पाकिस्तान की टीम वहाँ पर छक्का मारती हो या फोर मारती हो और उसके नाम के नीचे जो फटाकड़ा बजाता है वो हमारा हिंदुस्तानी भाई नहीं हो सकता। डालो गुना, चढ़ाओ फांसी, हम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। और मर्द के जैसा मैदान में आओ और न्याय के साथ लड़ो, नहीं तो ये देश में बांग्लादेश और नेपाल होने के लिए वक्त नहीं। रहना हो तो कट्टर रहो, हाँ क्या, नहीं तो कुत्ता भी धूम लाता है। हिंदुत्व किसे कहते हैं? हिंदुत्व जो सर्वसामान्य को न्याय दे, जो गरीब लोगों की मदद करे, माँ बहनों को सुरक्षा दे, लोगों के साथ में विकास की बात करे, युवाओं को रोजगार दे, उसे कहते हैं हिंदुत्व। घरों के अंदर के चूल कैसे जले उसके लिए मेहनत करने वाले को कहते हैं हिंदुत्व। भारत जलाओ पार्टी के जैसा दो समाज में तेढ़ निर्माण करके लोगों के घर जलाकर उसे हिंदुत्व कहते हैं कि वो बुटका, वो नेपाली, वो नेपाली, वो बुटका हर वक्त वो हमारे उद्धव साहब के ऊपर टीका टिप्पणी करता है। उसकी लायकी क्या? उसकी लायकी नहीं है। उसके यही रास्ते पे एक वक्त आएगा कि हम शिव सैनिक, महाराष्ट्र सैनिक उसको यही रास्ते पे तुड़ा तुड़ा कर मारेंगे। जब ना हम हिंदू होंगे ना मुसलमान होंगे, हम संविधान को मानने वाले हिंदुस्तानी होंगे। सर, हम यहाँ पर सारे मन से सैनिकों के साथ में खड़े हुए हैं, आप शिवसेना समर्थक हैं। जब बात हिंदुत्व की और विकास की हो रही है, राज साहब ठाकरे की बात हो रही है, बीच में जब भोंगे की बात उठी थी, थोड़ा सा हम टॉपिक से बोलो, उत्तर भी खोल के मिलेंगे साहब। सर, भोंगे की जो बात हुई थी वो राज साहब ठाकरे नहीं उठाई थी। कई मुसलमानों को इससे बुरा भी लगा, उनके वो आहत ही हुए। आप क्या इस पे क्या कहें? इसी बात के ऊपर तो हमारे उद्धव साहब ने राज साहब के गले में हाथ डाल दिए ना साहब, क्या भाई या महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम चलता है, जिन्होंने 18 पगड़ जाति जमानती को लेकर स्वराज्य की स्थापना की है। अपने बाला साहब ठाकरे, हमारे बड़े साहब, उन्होंने शिवसेना पक्ष के अंदर ना कोई धर्म देखा ना जात देखी। साबिर भाई शेख का नाम आपने सुना है ना? साबिर भाई जैसे निष्ठावान शिव सैनिक जिन्होंने मातो श्री के ऊपर नमाज पढ़ी है, तो यही बात दो भाइयों में हो गई। और मैं आने वाले में वक्त में मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा मदद करने वाला अगर कोई नेता दिखेगा तो राज साहब ठाकरे ही दिखेंगे। राज साहब जो है हमारे भी है, सलीम मामा शेख है नासिक में, सलीम मामा, उनके डीएनए के ऊपर सवाल उठाए गए जब भोंगे का सब्जेक्ट निकला। राज साहब ने आवाज़, जो भोंगे का आवाज़ रहती है, आज़ान तुम नमाज पढ़ो, तुम्हारे को विरोध नहीं है, जो आवाज़ रहता है वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम कम करने, वो वॉल्यूम कम करो, तुम तुम्हारा करो, मेरे को कुछ एतराज नहीं। इसके ऊपर था उन लोगों ने। ये बात मैं भी मानता हूँ, मैं भारतीय हूँ, पहले संविधान को मानने वाला हूँ, मुस्लिम हूँ, मैं भारत देश के मट्टी से पैदा हुआ हूँ और मेरा अंत भी यही है। मैं यहाँ रहकर अगर पाकिस्तान की टीम वहाँ पर छक्का मारती हो या फोर मारती हो और उसके नाम के नीचे जो फटाकड़ा बजाता है वो हमारा हिंदुस्तानी भाई नहीं हो सकता। नहीं, ये हमारे बड़े साहब उद्धव साहब और बाला साहब की विचारधारा थी। अब मैं बताऊंगा पाकिस्तान को जाके बिरयानी खाने वाला कौन? हाँ, मोदी। अपने यहाँ पर 23-24 लोगों को पहलगाम के अंदर मारा गया, वो बहनों का अभी तक सिंदूर मुटा नहीं है। हमारी बहनें रोते रोते कह रही थी, फिर भी पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेलने वाला कौन? साहब, रहना हो तो कट्टर रहो, हाँ क्या, नहीं तो कुत्ता भी धूम लाता है। हाँ, और अब बात चल रही है वोट की, एक बार पढ़ लो आप क्या लिखा है मैंने। ये देश के सच्चे दहशतवादी लोग जो होंगे तो भारत जलाओ पार्टी, मिंदेगढ़, जिन्होंने हमारा पक्ष चोरा, चिन्ह चोरा, नाम चोरा, अभी संविधान ने हक दिया था वोटिंग का, वो भी चोर रहे। चोरों ने क्या नहीं चोरा, बटन दबाए सफरचंद को
दिखता है केला, दिखता है केला और नीचे गिरता है तरबूज। तो ये साहब ये तरबूज का कुछ तो भी बंदोबस्त करो। ये महाराष्ट्र है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है। आज के बाद तरबूज की हवा चल जाएगी, आज के बाद तरबूज की हवा बंद हो जाएंगी, सब बंद हो जाएगा ये देख के। सर अभी काउंटर क्वेश्चन तो यही उठता है ना कि जहाँ जहाँ पर भाजपा जीती वहाँ पर वोट चोरी हुई, जहाँ पर विपक्ष जीत रहा है, जहाँ पर दूसरे जीत रहे हैं वहाँ पर वोट चोरी नहीं हो रही। बराबर देखो, सबसे 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 अच्छा सवाल उत्तर भी उतना अच्छा मिलेगा। एक लोकसभा के अंदर खासदार आते, एक खासदार के अंडर में 6 आमदार या 5 आमदार आते हैं। शरद चंद्र जी पवार का महाराष्ट्र के राजकारण में सबसे ऊंचा नाम है। उनके भतीजे ने उनके साथ में गद्दारी की, उनका पक्ष चोरा। लोकसभा के अंदर उनका खासदार आता है एक, और 4 महीने में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि 42 आमदार आते हैं साहब। जो शरद पवार ने इतिहास रचा उनके 9 खासदार आते और आमदार आते 8 साहब। इसको बंद करो और मर्द के जैसा मैदान में आओ और न्याय के साथ लड़ो, नहीं तो ये देश में बांग्लादेश और नेपाल होने के लिए वक्त नहीं। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? डालो गुना, चढ़ाओ फांसी, हम सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। पर इस देश के खूब काने कोपरों पे हमारे न्याय की बात होंगी तो हम हमारा न्याय छीनने के लिए वहाँ पहुँचेंगे।